अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं सारा सच टीवी। नाजरीन, चूँकि आप जानते हैं जैसा कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा चल रहा है, तो आखिरी अशरा है, ईद करीब ही है। बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा रश आपको देखने का मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी मैन बाज़ार चौक में खड़ा हूँ। इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा रश है और मैन बाज़ार जो नीचे सुखो रोड से जब हम आते हैं उस तरफ भी बहुत ज़्यादा रश है। और फ्रूट वाली ये चौक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और ये सारा रश जो है वो ख़रीदारों का ही है। तो हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि इन दिनों ख़रीदारी की गर्ज से तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। जो सफेदपोश तबका है वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कितना मुतासर हुआ है, दुकानदार, छोटा दुकानदार कितना मुतासर हुआ है, रेडी वाला, रक्शे वाला, ये सारे लोग, इनका बजट कितना मुतासर हुआ है। जो मज़दूर है उसकी अगर दिहाड़ी नहीं लगती, उसका चूल्हा बंद है, ये सारे अपने जो घर का निज़ाम है वो कैसे चला रहे हैं। इस तरह के जो सारे लोग हैं उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम का जो हमारा मकसद था वो सही। अभी मेरे साथ गुजरान चौक के अंदर बहुत ही मशहूर दुकान है जो कि दही बल्ले, समोसे, पकोड़े, ये बड़ी मशहूर है। ये मेरा कैमरा मैन दिखाएगा भी। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि जी ये बताएं जी, कोरोना की वजह से कुछ छुट्टियाँ भी चलती हैं, तो इस दफ़ा जो रमज़ान का सीज़न है कैसा लग रहा है? रमज़ान का सीज़न ये 2-3 दिन छुट्टी होती है ना, उसकी वजह से बहुत रश है। जो ईद का नज़दीक आ रही है, ख़रीदो फरोश में बहुत रश है। तो ये समोसे ज़्यादा आजकल चल रहे हैं या दही बल्ले? रमज़ान है, रमज़ान में तो ज़ाहिर गल है चलती हैं सारी चीज़ें, दही बल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, ये पकौड़े, समोसे, कचौरी हैं, चिकन पकौड़ा, ये तो हर आदमी की चेस होती है खाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि पिछले रमज़ान में और इस दफ़ा चूँकि थोड़े से हालात भी लोगों के काफ़ी ख़राब हैं, पैसे के लिहाज से बात की जाए, इस वक्त पोश तबके के पास उतना पैसा नहीं, उस थोड़ा फ़र्क पड़ा है कुछ सेल? एक बात है, महंगाई है, क्या करें, हर आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर फ़र्क तो है ना। फ़र्क पड़ा है, फ़र्क बहुत पड़ता है। तो आपने अपनी जो लेबर थी, लोग थे, कुछ कम किए या पूरे ही हैं पहले जिस तरह पहले सीज़न होता था वैसे ही है? बस कुछ ना कुछ तो निज़ाम तो चलाना है ना, छुट्टी दें तो वो भी मजदूर कहाँ जाएँ, कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाता, कुछ हमें भी मिल जाता, चलो निज़ाम चलता ही, गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा। बिल्कुल नज़रीन, जैसा कि भाई का कहना था कि जैसे पहले हमारा जो सीज़न लगता था और बहुत ज़्यादा रश होता था, इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन की वजह से भी। कोरोना के बाद चूँकि लॉकडाउन है, कारोबार मुतासर हुए, हर चीज़ मुतासर होने की वजह से इनके कारोबार के ऊपर भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से भी इनके जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं ये उनका ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन इनको मुश्किलात भी साथ साथ पेश आ रही है। जी नज़रीन, अभी चौक के अंदर लंदन स्वीट जो है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये बहुत ही मशहूर दुकान है। गुजर खान की मिठाइयों के हवाले से बात की जाए, ख्वाजा साहब आप माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आपके सारे कस्टमर भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी आपकी लगी हुई हैं, स्टॉल सजे हुए हैं, तो ये बताएं कि इस रमज़ान में और पिछले रमज़ान में कोई फ़र्क इस दफ़ा है या कोरोना से पहले के जो रमज़ान होते थे वो कैसे थे, आप कैसे? जी काफ़ी फ़र्क है। पहले जड़ा रमज़ान सी ना वो जड़ा ना अच्छा सी, ऐतकी जड़ा ना काफ़ी फ़र्क पे गया, जो है ना कारोबार बहुत मुतासर होए कोरोना की वजह मारो, काफ़ी ताजर जड़ा ना परेशान होए न। जड़ा अपरू जड़ा एक टाइमिंग है, अपरू 2 दिन ही छुट्टी है, इसने वजह मारो अफरा तफरी जी बनी है, जिसने काफ़ी जड़ा ना मुश्किल जड़ा ना गुजारा होना है। जड़ा अच्छा, तुस आप पे ड्यूटी करने हो कि लेबर भी की कोई फारग करी सटिया या रखे ने सारे बंदे जड़े आए ने? जी आपो भी नाल ड्यूटी करने तो लेबर भी है, हूँ मजबूरी है, लेबर भी रखी है, कुछ लेबर जी फारग भी करी दी है, तो कुछ रखी है जिसने नाल चलो उन्होंने भी घर ना खर्चा चलना पाया, बच्चे बाल बच्चेदार न, इस वजह मारो हूँ बाज होना मजबूरी हो जानी, फिर दुकानदार नहीं, पुराने जड़े वर्कर होने उन्होंने नहीं कड्डी सकने जड़ा है ना, इस वजह मारो जड़ा काफ़ी परेशानी तो है, लेकिन जड़ा इस बारी जड़ा काफ़ी मुतासर होए कारोबार। तो ना मकसद आखने ने है कि सिस्टम की चलाने पे पहिया चलाने पे बाकी पहले वाली बचता नहीं रही? नहीं वो गल नहीं रही, पहले वाली गल वो नहीं रही, हूँ भैया एक सिस्टम ही चलना पाया, जड़ा ना एक निज़ाम चलना पाया। अस चलो अखराजात ही जड़ा निकली है छण, ये भी बड़ा अल्लाह ना शुक्र है जड़ा ना। साहब ये दसो कि हूँ जिदा कस्टमर असना रेट नहीं वजह से नाल या अगर पहले समोसे एक पैकेट दर्जन 2-2 दर्जन जाने से हूँ उस तरह कस्टमर को गिले करना यार हालात नहीं या सस्ते करो या महंगाई ना कोई गाहक दिहाड़ी रोना रोने?
जी बिल्कुल रोने महंगाई ना गाहक रोना जेह्ड़े साढ़े कोल ऐसे वो गाहक भी न पुराने जेह्ड़े जेह्ड़े 4-4 दर्जन समोसे कचौरियां चिकन पकौड़ा खड़ने से वो हुण यकीन करो दर्जन पर आ रहे न दो 3 4 पीस खड़ने न बस वो आने और भी थोड़ा की फ्रूट कटसा तो थोड़ा की जे चीज़ां चलो जेह्ड़ा है ना असां गुजारा करसा जेह्ड़ा है ना बाकी तो जेह्ड़ा है ना हुण जेह्ड़ा वो भी यही आने कस्टमर पुराने आने वो गल्लां नहीं रहियां जेह्ड़ियां हुण पहले से। बिल्कुल ठीक है जी, जिस तरह ख्वाजा साहब ना बड़ी तफसील नाल गल कीती ने कि हुण इस दफा सों तक्किया कि अफतारियां भी घट होणियां पियां। पहले होना सा कि आए रोज़ अफतारियां होटल च घरां चलियां रहनी सियां, हुण जो कि महंगाई है हर बंदे ने बजट जेह्ड़ा वो बड़ा मुतासर होया है ते जिनी वजह नाल जेह्ड़ी अफतारियां भी घटियां कारोबार भी घटिया हर चीज़ की फ़र्क पिया। नज़रीन अभी हम मौजूद हैं जो एक हमारी गुजर खान की बहुत ही मशहूर जो पकौड़ों की बात की जाए और फ़िश की बात की जाए, मेरा कैमरा मैन भी दिखाएगा, उनकी दुकान पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जी कि इस रमज़ान में लॉकडाउन भी होता है, 2 दिन छुट्टी भी होती है, आपका वर्कर आपका बिज़नेस कितना मुतासर हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी, इन भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम ख़राब हुआ है। कुछ अपनी जगह मैडम साहब ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं। इस वजह से बहुत सारे ताजर हज़रात गलतकारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार में बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। इससे सेल भी बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से कोरोना तो है, वाकई है कोरोना। मैडम साहब आती हैं खुद, हजूम कड़ा हो जाता है, 50-100 बंदा हो जाता है। क्या उधर कोरोना नहीं है? उधर भी गौर करें, कोई ख्याल करें, गरीब आवाम का भी ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंतज़ामिया आपको तंग कर दिया, ये बताएं कि कोरोना की वजह से वाकई सारे बिज़नेस मुतासर हुए हैं, सेल भी कम हुई है, तो क्या आपने लेबर को भी कम कर लिया अपनी को? जी इसी तरह ही है भाई कि लेबर भी बहुत सारे कम हो गए हैं। जिधर हमारे 7-8 थे मुलाजम थे, उधर 2-4 और कम कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। देखें जहाँ 7-8 इनके मुलाजम होते थे, अभी अगर उनमें से 3 या 4 कम हुए, वो 3-4 बेरोज़गार हो गए। इनकी मजबूरी है चूँकि इनका वो सिस्टम ऐसा 8 दिन अगर दुकानें बंद होंगी महीने के अंदर तो फिर इनका वो वाला सिस्टम जो है वो नहीं चलता है। रेंट होते हैं, बिजली फलाना धमकाना सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाता है। जी नज़रीन, अभी जो खोखा बाज़ार है जो हमेशा तजव्वुज़ात के हवाले से तो ज़ेर बहस रहता है, यहाँ पे इनको इंतज़ामिया भी बड़ा तंग करती है। तो ऐसा मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसा ये बताएं कि इन दिनों एक खोखे के अंदर हम देखते थे कि 3-3 4-4 लोगों का रोज़गार चलता था, आपने मुलाज़म भी रखे होते थे। ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, अब क्या सूरत हाल है, कैसे आप निज़ाम? सिर्फ बल्दिया वाले जो है ना यासर रोड से लेकर ना ये लंदन फीड तक ना आते हैं, पूरा दिन ना छाँव बनने देते हैं ना बाहर लगाने देते हैं, पूरा दिन रोड ये खाली रहती है। एसी साहब ने 2 दिन पहले जो ना पूरे बाज़ार के जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन सारे बाज़ार की जितनी छाँव थी सारी उतरवा ली हैं। वो छाँव क्यों उतरवा रहे हैं? वो तो धूप होती है सारा दिन। और हफ्ते वाले दिन लॉकडाउन होता है, दुकानदार दुकानें नहीं खोलते, बाहर से फेरी वाले आते हैं, वो स्टॉल लगाते हैं। वो समझते हैं कि दुकानदार ने स्टॉल लगाया है, ये दुकानदार स्टॉल नहीं लगाते। कोई 100 में से 1-2 दुकानदार होंगे, बकाया सारे फेरी वाले होते हैं। ये देखें साथ ये पठान बैठा हो, इसने स्टॉल लगाया, खोखा बंद स्टॉल लगाया। इस तरह का माहौल होता है, इसलिए उन्होंने कहा है शायद दुकानदार लगाते हैं। अच्छा, ये बताएंगे अब अगर आपके पास जो कस्टमर आता है, पहले कस्टमर ख़रीदारी करते हुए किस तरह के गिले करता था, अब लॉकडाउन कोरोना इस तरह के हालात के बाद अब कस्टमर आते क्या कस्टमर को पता ही नहीं है कब बाज़ार खुलेगा कब नहीं खुलेगा। हर रोज़ आते हैं, कहते हैं कल बंद हो जाएगा। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कब खुलेगा कब बंद होगा। हमें मुतासर हुआ है, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, कारोबार तो मुतासर होता है ना, लोगों को पता ही नहीं है कब खुलेगा कब बंद होगा। लोग अफरा तफरी में पड़े हुए हैं। समझे को पॉलिसी देनी चाहिए गवर्नमेंट को कंफर्म देनी चाहिए ना, एक दिन और सुबह और दोपहर और शाम को और इनके बयान होते हैं। कम से कम एक बात होनी चाहिए ना, इस वक्त लॉकडाउन होना चाहिए, इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। हर रोज़ नया टाइम नया कारोबार इस तरह होता है। बहुत शुक्रिया। ये नज़रीन, अभी मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कंधे के ऊपर जो बोझ है वो उठाया, समझ लें इन्होंने अपनी दुकान उठाई हुई है। तो इनसे पूछते हैं कि ये एक छोटी सी समझ लें इनकी दुकान है, ये
कोई 2 या 3 दर्जन बनाने बेच रहे। अच्छा ये दसो जी कि करोना भी है, 2 दिन छुट्टी भी होनी, ये बेची क्या है घर ना सारा निजाम चल जाना? बस औखा ही चलना औखा ही है, पर अल्लाह पाक ही एक रखे पर्दा। ते पूरे 3 दिन हसने या 2 दिन जेडे भी छुट्टी होनी कौन हसने? उस दिन भी अच्छी ना बर रहा कि माड़ी मोटी 2 दिन छुट्टी करी घर क्या कर सकते? छुट्टी करी कि नहीं यार, कितनी दिहाड़ लगी जानी? बहुत ज़्यादा लगी जा 5-6 रुपया इस तो ऊपर नहीं बढ़ना। मकान किराए ना नहीं अपना है मकान अपना। ठीक हो गुजारा भी सकना। गया। ये दसो कि पहले किस तरह ने हालात से हूँ लॉकडाउन कोरोना की वजह से हालात कोई ज़्यादा खराब है? हूँ जो बहुत खराब है, तो पहले जरा वजह फिर चलो माड़ा चंगा चल जाना। पहले 500-600 नाल अच्छा गुजारा हो जाना बेहतरीन। हूँ 5-6 दिन खाली करना सिस्टम नहीं, एक चीज़ पूरी करो दूसरी चीज़ पूरी नहीं होनी। थोड़ा ही रहने हो जी, थोड़ा ही रहने हो थोड़े ही रहने हैं। तो जिला कोई इस तरह नहीं हालात पैदा हो जाने, कोई कर्जा तो नहीं चढ़िया सब? कर्जा तहत देना दारा होनी ना सौदा नगद। क्या गवर्नमेंट की क्या कोई जेडे सुनने वाले उन्हें मुतालबा करो आप? गवर्नमेंट की क्या आखना जी, क्या आखना चंगा बंदे आखो ना गवर्नमेंट की मिसाल कोई बहने नहीं, कोई कल्ले नहीं, जात फंगी चाहिए नहीं है। ज़ाहिर गल है जगह नहीं मेरे बना बहने नहीं, जगह मिली जाता सुकून वाले रोज़ी की कमाई है ना। जी तो नजरीन अभी मेरे साथ एक खान भाई मौजूद हैं जिन्होंने बाइक के ऊपर, बाइक अपना है? नहीं अपना नहीं। अच्छा बाइक भी अपना नहीं है, इन्होंने एक दुकान सजाई हुई है बाइक के ऊपर। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें भेज रहे हैं, इसमें कितना मुनाफा हो जाता है, घर चलता है नहीं चलता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई ये बताएं कि ये आपकी छोटी सी दुकान है जी, तो ये घड़ियाँ बेच रहे हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, तो इससे निज़ाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम इसका सही है। सही है। हाँ। तो ये जो कोरोना लॉकडाउन है इसकी वजह से काफ़ी मामलात ख़राब हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ा है? यार बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, तो फिर भी शुक्र है, चलो गुजारा हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, मिल के रह रहे हैं या अलग से आपका मिल अपना के रह ले कमरे। हाँ, कमरा लिया? कमरा लिया। कौन सा इलाका है आपका? बाजोड़ एजेंसी के। हाँ। कितने पैसे कमा लेते हैं इसमें 2-3 हज़ार रुपये बचत होते हैं रोज़ का। ठीक है। हाँ, तो फिर तो निज़ाम ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ठीक है। आप मुतमईन हैं, खुश हैं? हाँ खुश हैं। ठीक है, ठीक, शुक्रिया जी। तो नजरीन अभी मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये ताजर हैं या किसी के पास काम करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताएं कि अपना ठिया है या किसी के पास? मुलाजम है जी भाई जी, इतने कितनी तनख्वाह पे? इतने 600 रुपये रोज़ ना मुलाजम आ। अच्छा 600 रुपये डेली। ये बताएं ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है 8 दिन छुट्टी होती है, वो 600 रुपये मिलता है या नहीं मिलता? खत्म हो मिलना ही नहीं ना, कम कर सकता दिहाड़ लफसी जी बंद हो सी तो दिहाड़ छुट्टी है। उससे एक घर का कितना बजट का फ़र्क पड़ा? तो चर्चे जी पूछा कल मांगो उसने मांगो तू जा कर दें तू कण के तो उसकी दे एक कम चलना मुश्किल में करा, बहुत मुश्किल बन रहा है। ठीक है। अगर पूरा महीना आए आप डेली फिर तो आपके पैसे 18,000 बन जाते हैं। बिल्कुल बनता है। कोरोना ने आया था फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा गुजारा है। उस तो अलावा क्या चाहते हैं कि वो लॉकडाउन ना हो? लेना तो बेहतर है, गल ना ही आवे। ये कड़ी जड़ा 8-10 दिहाड़े जड़े ले के चलो बच्चों ने कोई निज़ाम बन गया सी, कुछ अपना बन गया सी ना आया। ईद की तैयारियां कैसी हैं खुद अपनी आप लोगों की? ईद की तैयारियां हो रही हैं या कोई नहीं? बहुत मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल होया तो ईद की तैयारी तो बड़ी दूर की गल है। खाना पीना ही हो जाए पूरा ठीक है? बड़ी दूर नहीं गल है जी। अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने रोड के ऊपर, ये जो खोखा बाज़ार का सेंटर में रोड है, यहाँ पे कुछ कंगियाँ, कुछ प्लास्टिक की वो और चीज़ें, शीशे हैं, ये जूते हैं, ये बेच रहे हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये छोटा सा स्टॉल लगा के तो कैसे गुजारा करें? अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखें भाई बस हालात कुछ सही नहीं है कारोबार के, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बुजुर्ग बस औखी सौखी बात गुजार औकात हो रही है। अच्छा ये बताएंगे ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से 2 दिन आपके ठिये बंद होते हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं जब लेने वाले कस्टमर आते हैं, कस्टमरों के अब आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन ये बच्चे आते हैं, बच्चे ज़िद भी कर रहे होते हैं, लोगों के हालात आप क्या समझते हैं कैसे हैं? जी लोगों के हालात माशाल्लाह ठीक हैं, गुज़र औकात हो रही है, थोड़ा थोड़ा गाहक आ रहे हैं, हम भी थोड़े थोड़े सामान बेच रहे हैं, तो गुजारा चल रहा है सबका। अल्लाह का सारे डेली वाले मैंने देखा है लोग हैं जो रोज़ सुबह आते हैं पैसे कमाते हैं, जो 2 दिन छुट्टी होती है उस दिन आप पैसे नहीं कमाते या ठिये ही नहीं लगते, तो वो 8 दिन का गैप महीने के अंदर बन जाता है, उससे आप लोगों के घर के चूल्हे ये बजट कितना ख़राब हुआ है? भाई मुश्किल तो फिर होती है, बहरहाल गुजारा करना पड़ता है, अल्लाह का बहुत करम है, बस गुजारा कर लेते हैं। गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है बस। ये अगर मज़ीद लॉकडाउन हो गया तो फिर गुजारा भी ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह मालिक है, फिर सबका सबके साथ हैं, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी।
पहले जो कोरोना से पहले हालात होते थे, आप लोगों का बड़ा अच्छा बिजनेस होता था, उस दौर इस दौर में काफ़ी फ़र्क पड़ गया जी। अभी बहुत मंदा हो गया ना, अभी काम कम हो गए। ठीक है। पहले भी लॉकडाउन हुआ है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। ठीक तो कारोबार जो है बहुत सही नहीं है। दरमियाना सतपोश तबका बहुत मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गए हैं। ठीक हो गया जी, शुक्रिया जी। जी अल्लाह। बुरा हाल है जी, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बंद हुए हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं खोखा बाज़ार के अंदर ही। कपड़े की दुकान है काफ़ी बड़ी। तो जब रमज़ान का आखिरी इशरा होता था तो बहुत ज़्यादा इन दुकानों के ऊपर हम रश देखते भी थे और देखने को मिलता भी था। तो अभी भाई दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जी अभी तो काफ़ी दिन है ईद को, तो आप बिल्कुल खाली आपकी दुकान ये पड़ी हुई है, कोई कस्टमर नहीं है पीछे इधर, आप क्या वजह है? सुबह का तो काफ़ी बाज़ार में रश था, लेकिन कमेटी वालों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है बाज़ार जो है ना, गाहक भी भाग गया यहाँ से। और कोरोना की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, इतना ज़्यादा नहीं बैठते ना, घबराते हैं लोग ना ख़रीदारी से। तो इस वजह से ना काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, कारोबार में बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। शॉप के अंदर इतने ज़्यादा लड़के भी हमने कारोबार के रखे हुए थे, लेकिन उनको भी छुट्टी देनी पड़ी इस वजह से कि कारोबार नहीं है। तो अच्छा, कितने आपने जो आपके ये बताएं कितने दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए जो रेंट के ऊपर थे, और कितने दुकानदार हैं जिनके पास अगर 6-6, 7 लड़के काम करने वाले थे सेल्समैन, वो उन्होंने कम कर दिए हैं? तो वो कितना बेरोज़गारी कितनी आई है आम सतपोश तबके में? तकरीबन बेरोज़गारी तो 80% ना बेरोज़गारी हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा दुकानदार जो है ना वो छोड़ के चले गए हैं। ठीक है। तकरीबन 40% जो है ना दुकानदार वो भाग गए हैं बीच में से ना, और जो बैठे हुए हैं वो भी मजबूरी की सूरत में बैठे, क्योंकि उनको कोई और कारोबार आता ही नहीं है। वो इस वजह से उन्होंने बैठना ज़रूरी है उनके लिए कि वो कारोबार वो करेंगे तो उनको बैठना पड़ेगा, इसकी वजह से कि उसके गुजारा चल रहा है, गुजारा ही चल रहा है। इसके अलावा वो कोई सूरत भी नहीं है। जो मुल्की हालात जा रहे हैं उसकी वजह से ना ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि लोगों का बहुत कम रुझान हो गया कारोबार की वजह से ना, थक गए हैं लोग और टेंशन की वजह ये से। बताएं, पहले लोग आते थे कि घर में 10-10, 15-15 सूट जा रहे हैं, इस दफ़ा आपने क्या देखा है, उनमें कमी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है। पहले जो एक बंदा 4-4, 5-5 सूट ले लेता, अभी वो 1-2 पे गुजारा कर रहा है। जो अच्छे लोग थे ख़रीदारी वाले वो भी बहुत ज़्यादा ना नर्वस हो गए हैं, वो भी इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, वो भी 2 सूट 3 सूट ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कारोबार में जो कमी आ गई है। अच्छा, ये बताएंगे ये सतपोश तबका जो था, जिसको हम आम जो लोग थे, उन मिडिल क्लास को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अमीर लोगों को इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा? मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो अपना जो रवैया है, जो अपनी उसकी तकलीफ़ है ना, वो किसी के आगे बयान ही नहीं कर सकता कि मैं लूँ या नहीं लूँ, या मेरे पास कुछ है या नहीं है। वो ऐसी सूरत हाल में फंसा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन उनको सब्र ही कर रहे हैं वो लोग भी, जैसे हम लोग सब्र कर रहे हैं इतना पैसा लगा के। तो अभी सब्र के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल जी, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। एक तो उन्होंने सतपोश तबके की बात की है कि सतपोश तबका जब आता है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़ी अच्छी ईद मनाते थे, खुशी से मनाते थे, अब वो भी सब्र कर रहे हैं, दुकानदार भी सब्र कर रहा है। तो इन्होंने ये भी बड़ी अच्छी बात की है कि सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा था कि सब्र तो पता नहीं कब्र में आएगा मरने के बाद, तो वो वाला ही सब उसी सब्र के इंतज़ार में है सारे लोग। बिज़नेस मुतासर हुआ है, सतपोश तबका मुतासर हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सतपोश तबके का, आम बंदे का, जो पहले अपने घर का गुज़र औक़ात बेहतर तरीके से करते थे, जब लॉकडाउन हुआ है 2 दिन छुट्टी होती है हर हफ्ते में, तो महीने के 8 दिन जब बिज़नेस बंद होता है तो वो 8 दिन से कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, जिससे दुकानदार, वो भाई बता रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं इस बाज़ार से दुकानें छोड़ के जा चुके हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी हमारे गुजर खान के जो ताजर हैं, जो यहाँ पे सारी ज़िंदगी जिन्होंने काम किया है, इससे पहले भी बड़े रमज़ान आए हैं, बहुत सारी ईदें गुजरी हैं। तब जब ईद आती थी, रमज़ान का आखिरी अशरा आता था, तो ये लोग बड़े ही खुशहाल होते थे, खुश होते थे
बल्कि देखने में ये भी आता था यहाँ पे इफ्तारियाँ भी दुकान के अंदर ही होती थी, इतना काम का रश होता था, फिर अगले दिन की वो तैयारी करके जाते थे, रात को भी काम होता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप ये बताएं कि चलें कोरोना तो आ गया, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप कितने परेशान हैं? सरपोश तबके को आप जब सारा दिन देखते हैं, जो कस्टमर आता है, लोगों की क्या परेशानियाँ, आपके क्या तज्जिया क्या है? सब इससे पहले भी बीमारियां आती रही हैं, ज़लज़ले आते रहे हैं और सारे मामलात आते रहे हैं। ये जो कोरोना की वबा आई है, इसकी वजह से हर किस्म का तबका मुतासर हुआ है, खुसूसन कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, किस चीज़ का वो एहसास प्रोग्राम में 12,000 14,000, हम अपनी सफेदपोशी में वहाँ जाके 12-14,000 हम वहाँ लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते और ले भी नहीं सकते। सबसे बड़ा इशू ये है। जहाँ तक मुलाजमों का तल्लक है, मुलाजम निकालने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुद कर्ज़ों में डूब गए हैं। ऐसे दुकानदार भी हैं हमारे कि जो अब ये कहते हैं कि हम ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, हमें ज़कात दी जाए। गवर्नमेंट ठीक है अपने तौर पे SOPs पे अमल करवा रही है, सारे मामलात करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी कहना करना चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे, किसी तरीके से भी रिलीफ दे, बिजली के बिलों के अंदर दे, गैस के बिलों के अंदर लोगों को रिलीफ दे या बाकी मामलात करे। अभी पहले ही हम लोग इतने पिसे हुए हैं, ऊपर से 2 दिन जब बिज़नेस बंद होता है उससे मज़ीद अखराजात बढ़ते हैं। 8 दिन पूरा महीने में से जब चले गए तो फिर बिज़नेस 8 दिन तो ना रह सब ये ना, उसके अलावा बारिशें भी होती हैं, मातमें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, गमियाँ होती हैं, हम जाते हैं। मजमूई तौर पे पूरा जो महीना है उसमें 18 दिन काम होता है। अब 18 दिन में ना हमारे अखराजात पूरे होते हैं, ना हमारे मामलात पूरे होते हैं। तंग आ गया, मैंने खुद 6 मुलाजमों की जगह 3 मुलाजम कर ली, उसकी वजह के अखराजात पूरे नहीं होते। अब जी नज़रीन देखें, ये लम्हा फ़िक्रिया है जी, इन्होंने भी मुलाजम कम कर लिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताएं, कोई आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामलात से सफेदपोश तबका भी मुतासर हो गया? गरीब तो था ही गरीब, वो तो लाइन में खड़ा होकर चीनी भी ले रहा है, 12,000 भी ले रहा है, उसने तो अपने आप को ओपन कर लिया। कुछ लोग ओपन नहीं कर रहे। अब हम हमारे जो सोसाइटी के अंदर अमीर लोग हैं, उनको हम कोई पैगाम देना चाहिए कि वो इस दफ़ा ईद सादगी से मना लें थोड़ी, अगर तो बहुत सारे लोग और जो हैं वो बेहतर ईद मना सकते हैं। देखिए ऐसा, जिस तरह आप एक फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं एक फ़ैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी और आपकी फ़ैमिली में ऐसे लोग हैं जो बिलियनेयर हैं, जिनको ये पता ही नहीं हमारे पास पैसा कितना है। उनको चाहिए कि वो अपने ख़ानदान के अंदर जो लोग सफ़ेद पोश हैं, कमज़ोर हैं, जिनके माली वसाइल नहीं हैं, वो उनकी हेल्प करें। जिस तरह वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए कपड़ा, जूता, सारा चीज़ बंदोबस्त करते हैं, इस तरह वो अपनी फैमिली के लोगों के लिए बंदोबस्त करें। बड़ी अच्छी बात की है जी कि अपने अपने अगर ख़ानदान की भी हम जिम्मेदारियाँ उठा लें तो हालात जो है वो कंट्रोल में रह सकते हैं। मज़ीद ख़राब हुजूर ये बताएं कि आपका इतनी ज़िंदगी का हिस्सा में सारी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, बिल्कुल, इससे पहले कोई इस तरह के हालात देखे थे? कभी ज़िंदगी में हमने ऐसे गंदे हालात नहीं देखे। ठीक हो गया। और जितने गंदे हालात इसकी गवर्नमेंट में देखे ना, बाखुदा किसी गवर्नमेंट में गंदे हालात, बीमारी आई गई, ठीक हो गया। वो अल्लाह के बंदे, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। यकीन करें जो हालात इंडिया के अंदर अगर वो यहाँ पे होते तो ये हमें भूखा मार वैसे देते, जब हमें वैसे भूखा मार देते। और पिछले साल तुमने देखा होगा कि इन्होंने हमें भूखा मारने की कोशिश की और अब भी यही पोजीशन है। अब 2 हफ्ते में 2 दिन, अब फिर ये 5 दिन दुकान बंद कर देंगे, हम खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? किस किस को देंगे अल्लाह के? किस किस के हम कर्जे उतारेंगे? यकीन करो लोगों की कर्जे में डूब गए, दुकानें खाली हो गई हैं और लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अच्छा, वाकई बड़ी आपने दिल को हिला देने वाली बातें हैं। क्या गवर्नमेंट का अगर अमली नहीं को बना रही तो सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा? मेरी बात सुने, इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुक्स है ना, जितने MP ये बने हुए हैं, ये सब हराम खाते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब बकवास करते हैं। ये MP बन के इन्होंने लेबल लगा लिया है। इनसे पूछे आपने किस तरह काम किया, रफाई काम कितना किया, मैं मान जाऊँगा इनको। ये रफाई काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ इन्होंने लेबल लगा लिया, हम MP बन गए। मेरा नाम इखलाक है, बेशक सब MP मुझे जानते हैं और MNA भी जानता है। हमारे इलाके का अगर MNA और किसी काम का है वो राजा परवेज़ अशरफ है, बाकी बकवास है ये। ठीक हो, ये फ़ोटो सेशन वाले हैं सारे। हाँ ठीक हो गया। जिनको अलग से बेल नहीं आती, यकीन करें अभी कि एक आदमी ने दुकान का इफ्तिताह किया, मैं कहा किसको बुलाओगे? मैं कहा इनको ना बुलाना, इनको बे नहीं आती, माँ को बुलाओ, बाप को बुलाओ, उनसे इफ्तिताह कराओ, उनसे इफ्तिताह ना कराओ। बड़ी अच्छी। अच्छा ये बताया कि आपने राजा परवेज़ साहब की बात की है, उनके हिस्से में बड़े बड़े काम आए, बड़े काम ताजरों की बड़ी परेशानियाँ हैं, तो इन दिनों आप उनको कोई पैगाम देना चाहें, आपकी आवाज़ वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। पैगाम यही है भाईजान के अपने इलाके का ख्याल करें, अपने गरीब अवाम का ख्याल करें, इससे अच्छा और कोई काम नहीं है।
लेकिन ये उसका साहब लोगों ने उनको डिलीवर किया है। देखिए जी, बुजुर्गों ने भी कह दिया और हालात का तकाजा भी यही है कि मुंतखब नुमाइंदों को अब अपनी आवाम के दरमियान आना चाहिए, लोगों के हालात के बारे में पूछना चाहिए। जब ये इलेक्शन होते हैं ये दस्तक दे के अपनी वोट को ढूंढ लेते हैं। इसी तरह इनको अकदार को, नादार लोगों को, गरीब लोगों को जिनके घर के चूल्हे बंद होंगे या बंद होने के करीब है, उनको ढूंढीन। अभी मेरे साथ एक नौजवान खड़ा है जो किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। ये हमेशा ही सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिव नज़र आता है और ये बड़ी ही ज़बरदस्त पोस्टें, वीडियोस, शहर की न्यूज़ के हवाले से इसके मैसेज, इसकी जनाब सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी आप देखते रहते हैं और हालात हाज़रा से आगाह रखता है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आजकल रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है तो कैसे हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ गुज्जर साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक है, और बताएं कि ये रमज़ान का आखिरी इशरा है तो बिज़नेस कैसा जा रहा है? जी शुक्र अल्लाह पाक का, रमज़ान का आखिरी अशरा है। काम की वजह से मतलब लॉकडाउन 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से काम का बहुत दबाव है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर से मैडम ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ बहुत सख्ती कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। वो तो अच्छा नहीं किया। नहीं अच्छा तो किया लेकिन इन दिनों नहीं कर रहा, इल दिलों नहीं कर रहा जी। बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो वो असल में आपको थोड़ा गैप देती है तो फिर आप लोग भी तो गड़बड़ कर देते हैं। इसी तरह ही बिल्कुल, हम लोग भी नाजायज़ करते हैं। नाजायज़। अच्छा ये बताएं, अब कोरोना लॉकडाउन होता है 2 दिन, ये अगर अगले दिनों में फिर लॉकडाउन हो गया तो ईद की जो तैयारियाँ हैं वो आप लोगों की कितनी उसमें फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर सी बात है जी, कारोबार के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान ही है। नुकसान है तो बाकी देखें गवर्नमेंट। अच्छा, अगर लॉकडाउन हो रहा है तो जो आपके पास मुलाजम है आप लोगों ने रखे हुए उनको पूरी तनख्वाहें दे रहे हैं या नहीं फिर दे रहे? कटौती हो रही है उधर भी? वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो उनकी गलती तो नहीं है ना, तनख्वाहें तो पूरी होती हैं। तो फिर बजट मुतासर हो रहा है, ज़ाहिर बात है, जिसका जो मालिक है उसको फ़र्क पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। ठीक हो गया जी, चलिए शुक्रिया जी। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, अभी मेरे पास शेख शाहीन साहब जो किसी तारफ़ मुमताज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट अड्डा चलाते हैं, इनकी बसें भी 2 दिन बंद रहती हैं। वो फिर ड्राइवर जो उनका अमला है उसको कैसे ये मैनेज करते हैं। एक और भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ईद की तैयारियाँ इस वक्त पोश तबका ईद की तैयारियाँ कैसे बना रहे हैं। पहले तो आप बताएँ जी कि बसें जब बंद होती हैं, आपका जो अमला है, ड्राइवर है, तो वो आपका सारा जो बजट है कितना मुतासर हो रहा है? तनख्वाहें तो जा रही हैं ना? तकरीबन 50% जो है वो मुतासर हो गए, तनख्वाहें भी दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी तकरीबन आधी खड़ी हैं। हफ्ते में 2 दिन जो है लॉकडाउन होता है, आपको पता है, हफ्ते वाले दिन भी और इतवार वाले भी दिन तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो ज़ाहिर है मज़दूर तबका जो है वो तो चल रहा है उनका सिस्टम। तो अच्छा, अभी गवर्नमेंट के आगे तो इंतजामी ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर 8 से 17 तक लॉकडाउन हो गया, सारी जो ट्रैफिक है वो बंद होगी, इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी उन्होंने बंद कर दी कोरोना की वजह से, चूँकि हालात भी तकाजा भी यही है। तो फिर ये बताएं कि आपका जो ये सारा बिज़नेस है, आपके लोग हैं जो कहीं बाहर से आपके पास काम करने वाले हैं, ये सारे उनकी जो ईद की तैयारियां हैं वो भी मुतासर होंगी। आपके लिए कितना ये मुश्किल है सारी चीज़ें? जी जी, ज़ाहिर सी बात है। अभी तकरीबन 8 दिन का नोटिफिकेशन हो गया है कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है 8 दिन बंद रहेगी। तो फिर उससे ड्राइवर भी तबका जो है वो भी मुतासर हो रहा है, कंडक्टर हैं ज़ाहिर है। उसके बाद जो लोग सफ़र करने वाले हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, लोगों ने घरों को आना जाना होता है, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, लोग स्पेशल गाड़ियाँ लेके जाएंगे, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी। स्पेशल गाड़ी का किराया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो रूट की गाड़ी होती है, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इनका तो किराया काफ़ी थोड़ा है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। स्पेशल गाड़ी जब बंदा बुक करके लेके जाएगा उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल जी, बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त बात की है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो ख़ुद परेशान हैं या उनका बिज़नेस कारोबार मुतासर हुआ है, वहाँ पे उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया है कि अगर आने वाले दिनों में ये 10 दिनों के लिए बंद होगी या 8 दिनों के लिए, तो जो लोगों की आमदोरफ्त है, किसी ने कहीं पे ईद करने जाना है, परदेसी लोग हैं, आगे पीछे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होंगे। तो भाई आप ये बताएँ कि लात जैसा कि इन्होंने बताया कि सारे लोग परेशान हैं इस वक्त, पोश तबका इस दफ़ा ईद की तैयारियां उसकी बड़ी फीकी पड़ गई हैं, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? कोरोना, लॉकडाउन, या जो हमारी मईशत है, नौकरियां नहीं है, जॉब कारोबार सब कुछ बंद है? असल पहले तो बात यह ना कि जब से कोरोना की 3री लहर आई है तो हमारे जो गुजरान के मामले में एहतियात बिल्कुल भी नहीं की। गुजरान में आप देखें लॉकडाउन था, बाज़ार भरे हुए थे, लोग एहतियात नहीं करते। मेरा खुद भी तलक मेडिकल फील्ड से एक्सेल लैब में मैं होता हूँ, तो हमारे पास जो पेशेंट भी आते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट है वो भी मास्क नहीं पहनते। तो अगर पहले इस पे अमल किया जाता तो ये हालात ना होते गुजरान के जिस पहले थे। तो लॉकडाउन का ये है कि जरी बात है, ईद आ रही है तो जो हालात हैं फ़िलहाल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो लॉकडाउन होता है तो उसके जो हालात हैं काफ़ी मुल्क की ख़राब होने, जरी बात लोगों ने जाना होता है
अपने इलाकों में, तो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो जो स्पेशल गाड़ी है वो 4-5 हज़ार रुपया गाड़ी का वो किस तरह मैनेज करेंगे। अच्छा, आप ये बताएंगे इस दफ़ा आप अपने घर में जो ईद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जूते कपड़े ईद के खानों के हवाले से, ये वो उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर लिया है या वैसी है जैसे पहले? सर लिमिटेड ही है, क्योंकि पहले भी आप देखें पहले जो सीज़न चल रहा है गंदम की कटाई हो रही है, लोगों के जो एक्सपेंस थे वो खर्चा भी काफ़ी हो रहा है, तो उस तरह की तैयारी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। बाकी ये मैसेज है कि जो अवाम हमारी गुजरान की एहतियात नहीं कर रहे, SOP पे अमल नहीं हो रहा, वो अगर करेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये वाले हालात भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी मेरे पास एक भाई मौजूद हैं जो दंदासा बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा कोई 20 का लेता है, कोई 30 का लेता है, कोई 50 का लेता है, तो इनसे पूछते हैं कि घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो घर का निज़ाम नहीं चलता और एक काम बहुत कमज़ोर है, दिन में 300-400 करते हैं। अच्छा, बस वो 2 दिन छुट्टी भी होती है? 2 दिन छुट्टी भी होती है, तो फिर कैसे चल रहा है निज़ाम? बस गुजारा करते हैं। तो कर्जा भी चढ़ गया है? कर्जा भी ऐसे समझो कि 1 लाख कर्जा चढ़ गया है। चढ़ गया है? हाँ। वो उतरेगा कैसे, कुछ सोचा है? बस उतने का सोचेंगे। अच्छा, हाँ, अभी चढ़ी जा रहा है, बस ऐसे ही समझो। ठीक हो गया। घर तो चलाना है ना, बच्चे तो कहते हैं ना पैसे हैं नहीं है, ये चीज़ें लाओ। हाँ है। तो ईद की तैयारी कैसी है? बस ईद की तैयारी भी चल रही है। चल रही है? हाँ। तो पिछले साल वाली ईद ज़्यादा अच्छी थी या इस दफ़ा अच्छी होगी? नहीं, पिछले साल अच्छी थी। पिछले साल अच्छी थी? पिछले साल अच्छी थी। अच्छा, ठीक हो गया। एक रेडी के ऊपर मौजूद हूँ, ये पूरा जिस तरह माल के अंदर जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सजी होती है, तो ये माल तो नहीं है लेकिन रेडी माल हुई भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई है एक रेडी के ऊपर, इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट। तो इनसे ये पूछते हैं ये कमाई कितनी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत सारी बच्चों वाली चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये ईद के सिलसिले में रेडी सजी हुई है? जी भाईजान, ये ईद के सिलसिले में रेडी लगाई हुई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो इस दफ़ा ईद की जो तैयारियां हैं लोगों की, वो पहले जो 2-3 साल पहले ईदें थी वैसी थी या थोड़ा फ़र्क पड़ा है? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। जिस तरह पहले ईदें होती थी, लोग ख़रीदारी करने के लिए आते थे, उस ख़रीदारी में इस ख़रीदारी में बहुत फ़र्क पड़ गया। हाँ, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, ये मैं दिखाऊं जी, ये छोटे छोटे, इन चीज़ों के ऊपर भी ख़वातीन बहस करती हैं कि इनके भी पैसे कम करो, या ज़ाहिर बात है ख़वातीन का काम ये है बहस करना, कम कराना। ठीक है, वो कराती हैं, हम 30 रुपये में लगाया कहते हैं, भाई 20 रुपये में लगा दो। ठीक हो गया। ये बहस तो औरत की फितरत है। ख़वातीन को तो मुफ्त भी देंगे, वो कहेंगे कुछ और छोड़ो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुफ्त तो खैर नहीं लेती, बाज़ औक़ात जो होती हैं वो चोरी कर लेती हैं आदतन। अच्छा, यहाँ पे वाकई चोरी की बड़ी वारदातें होती हैं, पर्स भी चीज़ें और चीज़ें भी चोरी होती हैं? हाँ, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें चोरी भी होती हैं और पर्स भी निकल जाते हैं रश की वजह से। अच्छा, आप साड़ी जो रेडी है इसको खुद हैंडल करते हैं या कोई लड़का भी साथ रखा हुआ है? नहीं, मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ और साथ मैंने एक हेल्पर रखा हुआ है। हेल्पर रखा हुआ है? हाँ। तो पहले अच्छी दिहाड़ लगती थी या अब? नहीं, दिहाड़ की जहाँ तक बात है ना भाई, वो दिहाड़ तो पहले लगती थी। हाँ, कोरोना की वजह से अभी काफ़ी मसाइल हो गए हैं, बल्दियाँ नहीं लगाने देती और एक जगह खड़ा ही नहीं होने देते। ये बाजार में आपको सारा पता है कि तजावज़ात की वजह से खड़ा नहीं होने देता और इस वजह से काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताएं कि एक और बात सुनने में आई है कि चूँकि लॉकडाउन है, चीज़ें बंद होती हैं, आपके जो होल सेलर हैं वो भी ये आप लोगों से पैसे ज़्यादा लेते हैं कि जी अब चीज़ें पीछे से नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, उस सिलसिले में भी कुछ महंगाई हुई भी है? नहीं, ये तो बाज़ औक़ात दुकानदार अपने कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह ये चीज़ महंगी होगी, अगर हाल चीज़ जो महंगी है वो महंगी है, वो उसी रेट में हमें मिल रही है। ठीक हो गया। हमारे जो लाहौर के जो व्यापारी हैं जो जिनसे हम माल लेके आते हैं उसी रेट में हमें दे रहे हैं। उसी में दे रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बकरी बैठी हुई उसने बकरी बैठी इन्हें सारे वाली इन्हें नहीं या सारे मेरी या गवर्नमेंट री इंतजामिया कोई बैठी ना, सारे बकरी बैठी हुई। एक है गलत करना या सही? गलत काम कर रहे, तरपाल लाई चल रहे, फिर वो लाने इन्हें नहीं बकरी पाले फिर नसरे नहीं, तरपाल तो वैसे तो पौड़ी ना, बेंच वाले तो नसरे मैडम अगे ये मैडम पीछे दे गया। अच्छा, ये दसो कि ये जेडे बेंच लाई किन्ने या तरपाल ते ये कोई गवर्नमेंट है या इंतजामिया ने बंदे पैसे भी किन्ने? पैसे को नहीं किन्ने, इन्हें गुंडा राज बनाया हुआ, बदमाशी का गढ़ बनाया है। अच्छा जी, ये दुकानदार भी ये बताएं जी, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये सही इल्ज़ाम है? ये बहुत गलत इल्ज़ाम है। बताए जी, सही बताया आप। ये इधर वाकई आपको इंतजामिया बात हमारी नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं बल्दिया वाले की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे, इसलिए बल्दिया वाले की बात कर रहे हैं। हम तो सारे दुकानदार हैं, दिन में एक ही जगह इकट्ठे होते हैं इसलिए। जी नाज़रीन, अभी मैं सर्विस रोड के ऊपर भाई हैं, इन्होंने रेडी लगाई हुई है फ्रूट की,
तो इनसे पूछते हैं कि इनके आजकल जो हालात हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हालात सर बहुत मंदे हैं, कारोबार रहा ही कोई नहीं है। जब से रमज़ान शरीफ आया है बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पहले इतना अच्छा काम होता था, लेकिन रमज़ान शरीफ में इतनी इस कदर महंगाई कर दी है ने, क्योंकि हमें रेट भी ज़्यादा मिल रहा है, आगे हमें बेचने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, तो इस वजह से हमारा वो निज़ाम नहीं चल रहा जो हमारा पहले था। अब गाहक ज़्यादा बहस करता है, बहुत बहस करता है, कहता है आप इतने की चीज़ लाते हैं आपको इतने बचते हैं, लेकिन ये आपके सामने रेट लिस्ट पड़ी हुई है। आप ये देख लें, आप केले का रेट आप देख लें 180 रुपया है, 150 रुपया, 130 रुपया है। अब हम क्या भाव भेजें, केला हम ला ही नहीं रहे इसी वजह से, क्योंकि हमें जुर्माने पड़ते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये रेट लिस्ट आपको गवर्नमेंट दे देती है, तो ये मंडी में भी कोई रेट लिस्ट जाती है कि इनको इस रेट पे दें, हमने बाज़ार में इनको ये रेट दे दिया है? नहीं सर, ये मंडी में नहीं जाती, बल्कि मंडी अगर मतलब मैडम वगैरह या और कुछ उधर आए ना, तो उनको पता चले कि कितने का केला बिक रहा है, हमें 200 रुपया दर्जन खुद पड़ता है, तो 180 रुपये का रेट दिया हुआ है, तो 180 रुपये में हम तो नहीं लगाते, हम जुर्माना भरते हैं। कहाँ से भरें हम गरीब आदमी जुर्माना। अच्छा ये बताएं कि इस दफ़ा जो आपकी ईद की तैयारियाँ हैं घर की अपनी, वो हो रही हैं या कोई नहीं? क्या तैयारियां करेंगे जी, अल्लाह पाक ही है कोई तैयारियां करने वाला, वरना तो हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। आगे कोरोना का भी है, तो हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। इस वजह से ये देख लें, अब सौदा बिकेगा तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह बंदा लेगा ना, कहाँ से ले वो। सुबह कितने बजे आए हैं? सुबह सर हम नमाज़ पढ़ के तो इधर आ गए हैं। ये अदवाने 50 लगाए हैं, वो नीचे भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हैं आपके सामने। एक डेयरी खरबूजे की थी, वो आपके सामने है, वो भी अभी तकरीबन आधी से कम पड़ी है। तो ये मतलब कि आज कोई काम ठीक नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है जी, काम ठीक होता तो आपको बता देते, क्योंकि रोज़े की हालत में है तो हमने झूठ तो नहीं बोलना ना, जो आपके सामने है वो बता दिया। 50 दानों में वो भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं, कितने बिके हैं? 20 या 25 दाने बिके होंगे, 20-25 उधर ही पड़े हैं। अच्छा जिस दिन कमाई नहीं होती ज़ाहिर बात है बंदा परेशान होता है, घर जाके लड़ते तो नहीं है? ज़ाहिर बात है, फिर लड़ाई झगड़े तो होते हैं भाई, या तो बच्चों को मारेंगे या ये वो, यार तुम ये तंग कर रहे हो, हमें वो तंग कर रहे हो, कहाँ से हम पैसे लाएं? जूते भी कहते हैं, कपड़े भी कहते हैं, कहाँ से लेके दें हम? ठीक है, इस दफ़ा तैयारी नहीं हो रही। ज़ाहिर बात है जी, अल्लाह ताला ही है कोई करम करने वाला, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया जी। नज़रीन अभी एक खजूर वाली रेडी है, कोई 2-3 किस्म की यहाँ खजूरें लगी हुई हैं, तो भाई से पूछते हैं कि इनका जो खजूरों का जो सीज़न होता है रमज़ान में, तो काम कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। खजूरें जी बहुत कम रेट लगाते हैं जी, इधर गाहक आते हैं बहुत कम रेट लगाते हैं और अपना अपना रेट देते हैं। तो पैसे छुड़ाते हैं लोग, पैसे बहुत छुड़ाते हैं। वो कहते हैं 100 रुपये किलो लगाओ, ये रेट लिस्ट के मुताबिक 200 रुपये किलो, 250, 240 रुपये किलो के रेट है। इधर वो कहते हैं 150 रुपये किलो लगाओ, 100 रुपये किलो लगाओ, हम कितना दे नुकसान करके दें। अच्छा आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं, क्या लोगों के पास पैसे नहीं है या उनकी आदत है बहस करना, या गुर्बत ज़्यादा होगी? गुर्बत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत ज़्यादा हो गई, असल चीज़ ये है। ठीक हो गया। अब वो जैसे पहले रमज़ान में खजूरें बिकती थी, इस दफ़ा कम बिकी हैं या ठीक है? नहीं बहुत कम बिकी हैं, कम बिकी हैं, बहुत ज़्यादा कम बिकी है, फ़र्क पड़ा है काम। जी जी, बहुत उसकी वजह यही है कि हालात नहीं है, बहुत हालात है कोरोना की वजह से, ये कोरोना। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक रक्शे के अंदर बैठा हूँ। गुजर खान में हज़ारों की तादाद में रक्शे हैं, इतनी बड़ी तादाद में रक्शे हैं कि उतनी ही बड़ी तादाद में लोगों के फिर घरों के चूल्हे भी चल रहे हैं। तो अभी मेरे साथ ड्राइवर जो रक्शे के हैं वो बैठे हुए हैं, और जिस स्टाइल में बैठे हुए हैं मुझे लग रहा है कि सारा दिन वेले ही रहे, काम शम को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सही बात है, वालेकुम सलाम जी। को नहीं जनाब है, लॉकडाउन होना तो कम शम तो को नहीं होना उस तरह ना, आसने 2 फेरे 3 फेरे बाद लगने, यही हिसाब होना। लॉकडाउन है दिहाड़ा कम में बड़ा फर्क पैना है। अच्छा और 8 दिहाड़े लॉकडाउन है, 22 दिहाड़े को सवाई के कम करने हो तो कार ने अगर किराए ना मकान है उस तो पूरे महीने ने किराया कितना, दूध ने पैसे पूरे महीने ने, बिल है पूरे महीने ना, खान पीन पूरे महीने, वो खर्चे पूरे 8 दिन वाला फर्का किसे कवर करने हो? फर्का कदू कवर हो, वो कोलू ही पे लगने ना, हाँ कोलू पे लगने ना, वो कर्ज शर से भी चढ़ने हो सर पे। जहर है जी, फिर जहर पेट नाल लगा हुआ है तो उसने तो बना पैना, खाना पीना, बच्चे वे उन्होंने 100 सिस्टम ये वो, तो सारा तरीकाकार तो करना पैना ना। इसका मतलब है कि अगर रक्शे या छुट्टियाँ होनी तो सख्त मुतासर होने सुने लाद मामला परेशान है, वो बहुत परेशानी है। तो अगर अगले दिहाड़े 8 फिर लॉकडाउन होया ईद ने जड़े आखण पे, तो फिर सुनिए जी ईद दी तैयारियां या बच्चों ने कपड़े मामला ये वो भी मुतासर हो सन। वो जहर है जी, बच्चे माशाल्लाह तगड़े हो गए थे। बारह जिन्हें बंदिया ने है कोई सिस्टम है उन्होंने वास्ते बड़ी परेशानी है, उलझन है। ठीक है जी, ईदी बनेने दिहाड़ा होना, कोई जुत्ती कपड़ा नवा दूआ त्रिया ये वो जरा कम कारोबार ही ना उसी क्या बंदा कर सी, कुछ कर सी।
परेशान तुम दिहाड़ी रक्शे वाले जेडे आपस में बहने हो तो जल्द डिस्कस करना हो कि हालात खराब है कोई दिल करना भाई छोड़ी के कोई और काम करिए रिजल्ट कटिया भाई जो नहीं इसलिए हुकूमत आई है ना कम बिल्कुल धर्म भरम हो गया कम रही को नहीं साल तो हो गया ऐसा कोरोना में जी हिसाब लाई करो पिछले ईद ही फ्री सिस्टम ये फिर ईद आ गई जिन्होंने कोई सिस्टम है उन्होंने निज़ाम चलना पाया तो जेडे बंदे दूए आम तरह के दिहाड़ी लानी पर रोटी खानी उन्होंने वास्ते बड़ा रौला आ नहीं पूरी होनी तो नाल एक और भाई पीछे बैठे गप्पा लाने सो पे तो कम कौन सी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी अच्छा जी तुसा सऊदीया जो आए हुण 17 मई तोड़ी तो तुसा भी इत्थे ही होना बंद है बिल्कुल इत्थे ते ये दसो कि तुसा की कोई ये तो मशवरा करने पे कोई रक्षा चाहिए कि नहीं है ये क्या मशवरा बस ये कोई करन लगे हैं भैया ये छिद गुजरा तो कोई फिर तन बेड़ा करिए अपना ही जी बेले में नहीं गुजारा जी जिसले बाल बच्चे हो जान तो फिर कुछ टाइम गुजरना जी ते हालात बहुत खराब है बहुत हालात खराब हो गए जी इत्थे भी तो सऊदीया भी जदों ने कोरोना पिया हुआ ठीक हो गया ते बस सिस्टम खराब भी बहुत दिन ब दिन हूँ आने वाले दिहाड़े लॉकडाउन रखसा फिर तो कम खराब बहुत हो सी ये दसो सऊदीया से मुड़े हो तो इस बार ईद दी तैयारियां घर ही बच्चों ने कपड़ा चीला ये वो पहले अगर 2-4 सूट किन्ने सौ और तैयारियां होनी सी उस कोई फर्क आया या उस तरह ही करने हो पे फर्क तो हूँ महंगाई बहुत है जी दोनों कम होना पाया हूँ ठीक है तो अगे जिसल चीज़ मिलनी सी अस 2 साल पहले 1000 है नहीं हूँ वो 2200-2300 की चीज़ भी मिलनी है ठीक है तो 100 हूँ वो 100 नहीं तो हूँ 250 नहीं तो 300 नहीं तो कम बहुत वध गया हूँ ठीक है तो गरीब बंदे फिर बहुत मुश्किल बनी गई है कुथू पूरा करने कुथू ना करने ठीक है जी नाज़रीन अगर एक या 2 रक्शे वाले नाल माड़ी गल हो एक भाई सऊदीया सो आए तो ये समझो सारे रक्शे वाले नहीं यही कहानी है ठीक है जी इन्होंने आमदन है वो तकरीबन उतनी ही है तो जेडे अखराजात है वो वधी गए फिर लॉकडाउन की वजह से इन्होंने हालात जेडे काफ़ी उन्होंने पर फर्क पिया है तो इस दफ़ा इन्होंने ईद दी तैयारियां भी बड़ियां मान पई गई इन्होंने चूँकि बजट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसी चीज़ की मुश्किल है और ये ऐसा सदपोश तबका है कि चूँकि मजदूरी करना सी अपना करी गए खाने वाला तबका सी ये हुण किसी को मंगे भी नहीं सकने ठीक है जे उधार मंगण ता भी मसले तो जे इस तरह का किसी को मंगण तो किस को मंगण अगर किसी ने भी हालात नहीं कि कोई अगर बंदा किसी की सपोर्ट करे किसी को पैसे आवन तो इस तरह चाहिए अभी हम सब्ज़ी मंडी में हैं जी गुजर खान सब्ज़ी मंडी में और मेरे पास दुकानदार भाई मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि जी आजकल आपके हालात कैसे हैं कोरोना की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की वजह से हमारे हालात बड़े ख़राब हैं जी ये जो 2 दिन की छुट्टियां हैं ना जुम्मा और हफ्ता इसमें तो बिल्कुल ही समझे कि हमारा नुकसान होता है। वो आपको वैसे छुट्टी तो नहीं होती आप तो खोलते हैं ना दुकान? हम तो खोलते हैं ना बाकी बंदे आएंगे तो हमसे कुछ खरीदेंगे ना। आवाम नहीं आती? आवाम नहीं आ रही। एक कोरोना ने हमें लम्हा पाया हुआ है और दूसरा इमरान खान साहब ने क्या किया है? खान साहब ने महंगाई की है ना जी गरीब बंदा कुछ खरीद नहीं सकता है। अब करियाने पे चले जाएं आप जो बंदा 10,000 रुपये का करियाना ख़रीदता था ना अब वो कम से कम 20-21 हज़ार रुपये का बनता है वही करियाना। आपकी करियाने की दुकान है आपको भी पता होगा। अच्छा ये बताएंगे आपके पास जो कस्टमर आते हैं ठीक है पहले कस्टमर ज़्यादा शोर डालते थे कि महंगा है या सस्ता है या अब ज़्यादा बहस होती है? असल में कस्टमर जो है ना वो किसी हाल में खुश भी नहीं है। अभी हम टमाटर बेच रहे हैं 100 रुपये के 2.5 किलो अभी वो कहते हैं जी कि ये महंगे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर ये बात आप कहें ना ज़मींदार को तो वो आपका सर फाड़ दे उसको मिलता ही कुछ भी नहीं। 100 रुपये के 2.5 किलो हैं तो ये ज़मींदार को अगर हम बोलें कि ये महंगे हैं तो वो हमारे साथ क्या करेगा आप खुद सोचें ना। आपके समझ के इन दिनों जो लोगों के हालात हैं आपके पास भी सारा दिन लोग आते रहते हैं लोगों के हालात काफ़ी ख़राब हैं? बहुत ख़राब है सर जी। कभी हम ये सोचते हैं जहाँ पे
कस्टमर खड़ा होता है ना, हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पे खड़े हों तो हमारी क्या पोजीशन है, ये हम खुद भी सोचते हैं, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं, क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। मिर्ज़ा साहब ये भी यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट का काम करते हैं जी, इनसे पूछते हैं जी कि लॉकडाउन है, हालात बड़े ख़राब हैं। वो कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं, लोग बड़ी बहस करते हैं, लोगों के हालात वाकई ख़राब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लॉकडाउन है, लोगों के हालात ख़राब हैं और इस वजह से लॉकडाउन की वजह से तो लोग ज़्यादा मरेंगे। कभी ओपन हो कोरोना से नहीं कोई मरेगा, पर लॉकडाउन से ये गरीब आदमी मर जाएगा। जो महदूद तनख्वाह लेता है ना, तनख्वाहदार पेशा अफराद, वो तो मर चुके हैं इस दुनिया में। क्यों कि इधर आकर उनकी 30,000 रुपये माहाना इनकम है, 10,000 रुपये बिजली का बिल देगा, 5-10 हज़ार रुपये मकान का किराया देगा, 2 बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं, 5,000 उनकी फ़ीस देगा। वो सब्ज़ी, हांडी और रोटी, चूल्हा कहाँ से उस गरीब का जलेगा। पहले तनख्वाहदार जो लोग हैं, पेशावर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, नीम सरकारी हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, फिर कोरोना से भी निपटा जा सकता है। क्योंकि लॉकडाउन करके जो दिहाड़ीदार है वो रोज़ दिहाड़ी लगाएगा। मेरे जैसा आदमी, अभी आप होटल सब शाम को बंद कर दिए हैं। एक आदमी है वो गरीब होटल पर जाकर बर्तन धोकर अपना पेट भरता है। वो कहता है कि ये जो लोगों का बचा हुआ खाना है मैं खा लूँ, मेरा पेट भर जाए, मैं अपने बच्चों के लिए पैसे बचा के घर लेके जाऊँ। तो इसलिए कोरोना लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जिसने मरना है उसने मरना है। तो आप बराए मेहरबानी लॉकडाउन से बेहतर है इसको खुला रहने दें। लॉकडाउन करोगे, जो गरीब घरों में मरेंगे बेचारे भूख से। कुछ लोग पेशावर बेकारी होते हैं, वो तो एक को कहते हैं कि यार अल्लाह के नाम पे दे दे, एक कहता है कि मैं किसी से मांगूंगा, इससे बेहतर मैं खुदकशी कर लूँ। मिर्ज़ा साहब ये बताएं, आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम है, मैं पास है कि समझ गए हैं, ठीक हो गया, एम ए पास। लेकिन नाज़रीन, ये बड़े मज़े की बात, एम ए पास जो डिग्री है उसके पास इतनी ज़्यादा मालूमात है और इतनी उनकी सर्च है कि वो उन्होंने एक घर के बजट को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मिर्ज़ा साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले लोगों के 2-3 साल पहले ईद के ऊपर तैयारियाँ होती थी, इस दफ़ा वो ऐसी तैयारियाँ नहीं हो रही, हालात बहुत ख़राब है। इस दफ़ा तैयारियों की बात सोच रहे हैं। मैं खुद कमाने वाला हूँ, एक घर का फ़र्द हूँ कि अभी तक सिर्फ 2 बच्चियाँ छोटी, उनको जूतियाँ लेकर दी हैं। बकाया घर में रोज़ लड़ाई होती है सुबह और शाम कि आगे भी तो आप काम करते थे, आगे ये हालात नहीं थे। पर क्या करें कि आज से 1987 में मेरी इतनी हिकमत थी जितनी अब है, पर उस वक़्त आटे की गुत्थी मिलती थी कि 150 रुपये की, बकरे का गोश्त मिलता था 500 रुपये किलो, अब बकरे का गोश्त मिलता है 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, और मोटा गोश्त मिलता है 500 रुपये किलो, वो भी भैंसों और गाय का। जो समझदार लोग हैं वो खा नहीं सकते, जो पहुँचे हुए लोग हैं जिनकी इनकम है वो तो जाते हैं, कहते हैं भाई ये 1500 रुपया लो, यहाँ से बकरे का गोश्त हमें दे दो, ये 1000 रुपया लो, ये मोटा गोश्त यहाँ से हमें दे दो, ये मुर्गा 500 रुपया किलो है, ये 600 लो, हमें यहाँ से दे दो। जो गरीब आएगा उसको वो कहेगा 300 रुपये किलो रेट है, वो रेट पे बेचारा लेगा, वो उसके घर जा के खाने के काबिल भी नहीं रहेगा। चाहे सब्ज़ी वाले हैं, चाहे फ्रूट वाले हैं, चाहे गोश्त वाले हैं। सब्ज़ी है अभी 100 के 3 किलो या 2.5 किलो टमाटर है, बिल फर्ज आप बात कर लें। ज़िम्मेदार सिंध हैदराबाद से लेकर आता है, 230 रुपये उसका खर्चा है रावलपिंडी का यहाँ तक। तो वहाँ से टमाटर क्या चलता है, कितने का चलता है? हम 100 के 3 किलो या 2.5 किलो देंगे, 10% हमें देते हैं। जो ये इनकी देनी है प्रॉफिट सब्ज़ी फ्रूट फल वालों को 25% दो। क्यों? नींबू है अभी 3200 रुपये की पेटी मंडी में बिकती है। ये नींबू सिर्फ रमज़ान में क्यों महंगे कर देते हैं आप? ये आप अभी इस बात पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है भाई, कि अभी इस चीज़ का सीज़न नहीं है, अभी इस नींबू का सीज़न नहीं है ना, क्योंकि हर आदमी जो वाम है ना रमज़ान की वजह से नींबू लेना चाहती है। अभी जैसे आम देख ले आप, अभी आपको 150 रुपये किलो या 100 रुपये किलो 120 मिलेंगे। इनसे अच्छे आम रमज़ान के बाद आपको 50 रुपये किलो मिलेंगे, क्योंकि उनका सीज़न होगा। जिस चीज़ की पैदावार मौसम होता है, फल या सब्ज़ी, वो उस वक्त सस्ती होती है। बेमौसमी चीज़ जब भी आप लेंगे वो महंगी होगी, क्योंकि फिर आप इस्तेमाल ना करें। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं पठवारी में कि वेले दियाँ नमाज़ां ते कवेले दियाँ टकरां, फल मौसम दा गल वेले दी। बड़ी ज़बरदस्त। देखें जी, ये एक एम ए पास जिन्होंने खुद कहा एम ए पास, तो मैं समझता हूँ कि इनके पास जो तजर्बा है वो बोला है।
ये डिग्रियों वालों के लिए भी इन्होंने सबक दिया है। इन्होंने ये कहानी घर घर की इन्होंने बयान की है। इन्होंने सारे जो बजट की बात की है, मुश्किल हालात की बात की है, सिर्फ अपने घर की बात नहीं की है। ये सारा दिन इनके पास लोग आते हैं, इन्होंने हर घर की बात की है, तमाम शहर की बात की है, पूरे पाकिस्तान की बात की है। और ये सोचने की बात है। और जो हमारे पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। जो गरीब तबका है, जो सरकोश तबका है, वो इस टाइम किन हालात से गुजर है और उसके जो मसाइल हैं वो क्या हैं, उनको हल करने की जो है वो। आलू प्याज, चूँकि रमज़ान में आलू ज़्यादा बिकते हैं, तो इन भाई से पूछते हैं कि इस दफ़ा इनके जो हालात हैं रमज़ान में कैसे जा रहे हैं। कोई कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये बताएं जी कि आपका काम कैसा है इन दिनों, और कितने आपके दुकान के अंदर काम करने वाले लड़के हैं, मालिक हैं, आप क्या हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मालिक हैं, लेकिन मेरे साथ 3-4 बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सूरत-ए-हाल बहुत गमगीन है, कारोबारी हालात जो उनसे हैं, ठीक है। कोरोना की वजह से कारोबार सारे मुतासर हुए हैं, ठीक है। मालिक किराए नहीं छोड़ लें, काम तकरीबन 2-3 दिन लॉकडाउन होता है, 2-3 दिन तो समझो कि काम ही नहीं होता। अच्छा, ये 2 दिन जो लॉकडाउन होता है, 8 दिन महीने में दुकानें बंद हैं। अब वैसे गवर्नमेंट को चाहिए ये जो मालिकान हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको भी कोई ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए कि वो 8 दिनों का किराया तो कम अज़ कम छोड़े ना, 22 दिनों का लें। जी जी बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। लेकिन मालिक कोई किराया नहीं छोड़ रहे, कोई कंसेशन हमारे साथ ना मालिक कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे साथ कोई रिलीफ हो रहा है, ठीक है। बिल भी पूरे, किराए भी पूरे, बिल भी पूरे दे रहे हैं, किराए भी पूरे दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो उनसे कारोबारी हज़रात हैं, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, जो आपने मुलाजिम रखे हैं वो दिहाड़ी वाले रखे हैं या महीने वाले? हमने जी जो मुलाजिम रखे हैं वो हैं 2 महीने वाले हैं और 2 दिन के दे रहे हैं। लेकिन एक मुलाजिम का फ़ी खर्चा हमें 1000 रुपये समझो क्या हमें देना पड़ता है, ठीक है। 700-800 रुपये उसकी दिहाड़ है, 200-300 खाने पीने को तो उसका एक बंदे का लगता है, ठीक है। 1000-1100 में समझो क्या हमारे फ़ी बंदा पड़ जाता है, ठीक है। 3-4 हज़ार हमारा मुलाजमों का खर्चा है, तो ऊपर से 70,000-75,000 रुपये महीने का समझो कि दुकानों के किराए हम देते हैं, बिल को छोड़ के, ठीक है। बिल भी 4-5 हज़ार रुपये महीने का बिजली का बिल आता है, ठीक है, जिसमें आप हिसाब लगा लो, ठीक है। महीने में अगर 22 दिन काम हो, 22 दिन में तो समझो कि हमारा ख़र्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, ठीक है। तो 8 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन समझो कि लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, यानी कि कारोबारी कोई भी बंदा इस टाइम खुश नहीं है। इस दफ़ा आपको बचत कोई नहीं आ रही, बस दुकान के ताले ही खुल रहे हैं। हाँ, आप यही समझ लो। शॉर्टकट अगर मैं आपको भाई बता दूं कि समझो कि हम किचन ही चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से है, ख़र्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। बाकी जो आमदन है, आमदन वाली बात नहीं है। समझो कि दुकानदारी चल रही है, बस कारोबार है, एक निज़ाम चल रहा है, कारोबार ज़्यादा मुतासर ना हो। अच्छा, मेरी कुछ दुकानदारों से बात हुई है, बहुत सारे दुकानदार हैं जो इसकी वजह से उनके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं। कोई आपके ऊपर भी कोई कर्जा चढ़ा है? कारोबारी तकरीबन ज़्यादातर लोगों पे कर्जा चढ़ गया। तकरीबन हर बंदा हमारी मंडी के फील्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया, ठीक है, जिसने 8-10 लाख रुपए मंडी वालों के आड़तियों के नहीं देने हो, ठीक है। तकरीबन ज़्यादातर तादाद जो है बंदों की वो कर्ज़ई हो चुके हैं। बहुत कम तादाद में, अगर 100 में 5 बंदे आप हिसाब लगा लो कि वो समझो कि थोड़े से उनकी बचत हुई है, ठीक है। बाकी 90-95% जो है लोग कर्ज़ई हो गए। जब से कोरोना का ये समझो कि रोला पड़ा हुआ, लॉकडाउन सब जब से शुरू हुआ है, ठीक है, जब से कोरोना आया हुआ है, ठीक है, तो तब से लेके आज तक आगे का नहीं पता आगे कितना चलेगा ये सिलसिला, ठीक है। लेकिन कारोबारी जी नजरीन, आपने मंडी के अंदर मेरी अभी कुछ लोगों से ही बात हुई है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अक्सरियत की बात कर रहे हैं कि जो कर्ज़े के अंदर डूब चुके हैं, और जब ये कर्ज़ा चढ़ जाएगा ज़्यादा तो फिर तकाज़ा भी करेंगे वापसी का, जब 8-3 से, तो फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, कुछ लोग भाग जाएंगे, लोगों के घरों के अंदर खुदकुशियाँ भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, बहुत ही ख़तरनाक दौर में हम दाखिल होने जा रहे हैं। अगर इस सूरत हाल से निकलना है तो इसमें गवर्नमेंट को अपने अमली ठीक करनी होगी। अगर सफेदपोश तबके के इलाज ये हो गए, गरीबों को गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने अखराजात कंट्रोल करें, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, अशराफिया को चाहिए कि वो अपने हालात को, अखराजात को वो भी कंट्रोल करें, और उनके जो माल हैं वो उनको गरीबों के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सोसाइटी के जो तमाम तबकात हैं जिनसे आम आदमी का तल्लुक़ है, हमने रक्शे वाले से भी बात की, हमने छोटे दुकानदार से बात की, हमने ठिये वाले से बात की है, रेडी वाले से भी बात की है, हम दुकानों के अंदर जो मुलाजमत कर रहे हैं उनसे भी बात की है, जो आम लोग थे उनसे भी बात की है। तो तकरीबन सारे ही जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुतासर हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम का मकसद था वो ये था कि हम अगर ईद को सादगी से मनाएं तो हम बेशुमार तबकात की जो है वो मदद कर सकते हैं। अगर किसी घर में एक फ़र्द के या एक बच्चे के 3-3 4-4 सूट जाते हैं
तो वो इस ईद के ऊपर अगर 1 या 2 सूट के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें तो वो उनकी एक ईद के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना बहुत सारे घरों में खुशियों का सबब बन सकता है। तो ज़रूरत इस समर की है कि जो हमारा मुल्क है वो चूँकि गरीब मुल्क है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर घर में हर फर्द तक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं या उसकी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर सकती। तो अब सोसाइटी के लोगों को इज्तिमाई तौर पर हमें कोशिश करनी होगी और हमें आगे बढ़ के जो सोसाइटी के पिसा हुआ तबका है, जो गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, या वो सदपोश तबका जो हाथ नहीं फैलाता, हमें उनकी आगे बढ़ के मदद करनी होगी ताकि ये मुआशरा जो है वो कायम रहे। कैमरामैन राजा ज़ीशान के साथ राजा फैसल खान, सारा सच TV, गुजर खान।